नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। एक कहावत है, कर्मों से डरिए ईश्वर से नहीं, ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। तो चलिए दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में रामकुमार नाम का लड़का रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन एक घटना की वजह से उसका सब कुछ समाप्त हो गया। वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची थीं। उसने सोचा कि अब अगर मैं इस गांव में रहूंगा तो जीवन का निर्वहन करना मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर वह उन 5 स्वर्ण मुद्रा को लेकर शहर के लिए जाने लगा। जब वह शहर के लिए जा रहा तो उसे रास्ते में एक बाबा मिले। वह बाबा बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। रामकुमार बाबा के पास गया और बोला, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा कि मैं यही पास के नगर में जा रहा हूँ। रामकुमार ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, साथ में मेरा भी सफर कट जाएगा। बाबा ने उसी समय पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तब रामकुमार ने कहा कि महाराज, मैं पास के शहर में व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। अब मेरे पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची हैं। इन 5 स्वर्ण मुद्राओं से मैं एक नया व्यापार शुरू करूंगा। इसके बाद रामकुमार ने बाबा को सारी बात बताई। फिर वह बाबा के साथ चलने लगा, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे खामोशी अखरने लगी, क्योंकि बाबा चुपचाप अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। रामकुमार ने कहा, बाबा आप चुपचाप क्यों चल रहे हैं? इससे तो मार्ग बहुत लंबा हो जाएगा। आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाएं जिससे यह सफर आराम से कट जाए और मेरे मन को शांति मिल जाए। उसके बाद बाबा बोले, बेटा मैं कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन मेरी कहानी सुनने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के बदले में एक स्वर्ण मुद्रा लेता हूं। बाबा की बात सुनकर रामकुमार ने सोचा कि मेरे पास तो केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जिसमें से एक कहानी के बदले एक स्वर्ण मुद्रा देना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन यह बहुत ज्ञानी बाबा हैं, हो सकता है इनकी कहानी सुनकर मुझे धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। फिर सोच समझकर उसने एक स्वर्ण मुद्रा बाबा जी को दी और बोला, लीजिए बाबा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाएं वह सच्ची हो। बाबा बोले, ठीक है बेटा। बाबा ने कहा, बेटा जो जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें काम मिले वह काम तुम तुरंत कर लेना। बाबा की बात सुनकर रामकुमार उनसे बोला, ठीक है बाबा, मैं आपकी यह बात याद रखूंगा। आप मुझे कहानी सुनाए। बाबा बोले, कहानी तो खत्म हो गई। तब रामकुमार ने कहा कि यह कैसी कहानी है? बाबा आपने जो बात कही है वह तो उपदेश है। तब बाबा ने कहा, बेटा यदि मेरे इस उपदेश को तुम याद रखोगे तो हर समय फायदे में रहोगे। फिर बाबा ने रामकुमार से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं। निकालो एक और स्वर्ण मुद्रा। कुछ सोच समझकर रामकुमार ने एक और स्वर्ण मुद्रा बाबा को दिया और बोला, कहानी सुनाओ बाबा। बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा जीवन में कभी भी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य को मत बताना। फिर रामकुमार ने उनसे कहा, बाबा यह लो, मेरे पास 2 स्वर्ण मुद्रा और बची है, मुझे 2 उपदेश और दे दो। फिर बाबा ने चौथा उपदेश दिया और कहा, बेटा तुम चाहे कितना भी जरूरी काम से कहीं पर जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाता है तो उसकी बात को ध्यान से जरूर सुनना, ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए। और 5वां उपदेश दुराचारी स्त्री का, कभी जीवन में विश्वास मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। यह बातचीत करते करते वे दोनों लोग काफी दूर निकल गए। तब बाबा ने कहा, अच्छा बेटा अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया। मैं अपने रास्ते पर जाता हूं और तुम अपने रास्ते पे जाओ, और मेरे बताए यह 5 उपदेश कभी मत भूलना। तब रामकुमार ने उनसे कहा, महाराज मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। और इसके बाद वह बाबा अपनी राह पर चले गए और रामकुमार अपने रास्ते पर चलने लगा और सोचने लगा कि बाबा की कही गई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी। परंतु बाबा मुझे यह उपदेश बिना कोई पैसे लिए भी तो बता सकते थे।
आखिर उन्होंने मुझसे पैसे क्यों ले लिए, उन्हें पैसों की क्या जरूरत है। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बाद में मैं इस बारे में उनसे पूछ लूंगा। चलते चलते वह एक शहर में पहुंचा। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह अपने लिए नौकरी खोजने लगा। एक दिन उसे मनोहर नाम का एक लड़का मिला। उसने रामकुमार से कहा कि भाई, मैं यहां राजा के पास नौकरी करता हूं। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है, लेकिन मेरी मां बहुत बीमार है। मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी मां के पास जा सकूं। यदि तुम मेरी जगह 1 महीने तक काम कर सकते हो तो चलो मेरे साथ। राहुल की बात सुनकर रामकुमार को उस बाबा का उपदेश याद आ गया कि जो भी जितने दिनों के लिए भी तुम्हें काम मिले उसे तुरंत कर लेना। यही सोचकर रामकुमार राहुल के साथ तुरंत चल दिया। फिर राहुल रामकुमार को लेकर राजा के पास गया। वह राजा बड़ा बलशाली और दानवीर थे। उनकी एक सुंदर बेटी भी थी। राजा उसे अत्यधिक प्रेम करते थे और उनका शौक घुड़सवारी का भी था। राजा ने बहुत सारे घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए उनके पास बहुत सारे सेवक भी थे, जिसमें से मनोहर भी था। मनोहर रामकुमार को राजा के पास लेकर गया और बोला, महाराज, इसका नाम रामकुमार है। मैं अपने जगह पर इसको रखकर अपनी मां के पास जाना चाहता हूं। तब राजा ने कहा, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, पर मेरे घोड़ों को कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे, तुम्हें ही दंड भुगतना पड़ेगा। मनोहर ने कहा, ठीक है महाराज, चिंता न करें, मैं सब समझा दूंगा। फिर मनोहर रामकुमार के साथ शाही अस्तबल में गया, जहां बहुत सारे घोड़े बंधे हुए थे। तब मनोहर ने कहा, रामकुमार, ये 7 घोड़े तुम्हारे देखभाल के लिए रहेंगे, इनका ध्यान अच्छे से रखना। रामकुमार ने उससे कहा, चिंता मत करो भाई, तुम निश्चिंत होकर अपनी मां के पास जाओ, मैं इनकी देखभाल करूंगा। इसके बाद रामकुमार ने 7 घोड़ों की देखभाल करना शुरू किया और मनोहर अपनी मां से मिलने के लिए चला गया। राजा घोड़ों को खिलाने के लिए प्रत्येक सेवक को 20 शेर चने देने का नियम बनाया था। रामकुमार ने भी 20 शेर चने लिए और अपने अस्तबल में ले आया। वह चने को पानी में भिगोकर उसे खूंटकर घोड़ों को खिलाने लगा। काम पूरा करने के बाद एक दिन रामकुमार ने सोचा, चलो दूसरे सेवकों के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। यही सोचकर वह उस बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां पर अन्य सेवक बैठे हुए थे और मौज मस्ती कर रहे थे। रामकुमार ने देखा कि उस समय सभी सेवक शराब पी रहे थे। तब उसने कहा, भाई, आपने तो अपना काम भी पूरा नहीं किया है और अब नशे में डूब रहे हैं। उसके बाद अन्य सेवकों ने उससे कहा, नहीं भाई, बिना काम पूरा किए भला किस में इतनी हिम्मत है जो नशा करे। भाई, हमने घोड़ों को उनकी खुराक पहुंचा दी है। तब रामकुमार ने देखा कि उन लोगों पास बहुत सारा चना बचा हुआ है, तो उसने उन लोगों से कहा, भाई, अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए बचा है। तब उन अन्य सेवकों ने कहा, भाई, यह चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है। हमें रोजाना 20 शेर चना मिलता है, जिसमें से हम 5 शेर चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 15 शेर चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर रामकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह तो महाराज के साथ धोखा है। इस पर अन्य सेवकों ने बोला, भाई, बेईमानी या धोखा पेट भरने के लिए ही किया जाता है, और हमारी एक बात याद रखना, उनको इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। रामकुमार उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। उसने सोचा कि ये लोग ठीक कह रहे हैं, कल से मैं भी इसी तरह काम करूंगा और ढेर सारे रुपए बचा लूंगा, फिर मैं अपना कोई व्यवसाय शुरू कर दूंगा। लेकिन तभी उस बाबा के द्वारा बताई गई दूसरी बात उसको याद आ गई। बेटा, किसी दूसरे के ऊपर छल कपट से अपना अधिकार मत करना, दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना, उसके ऊपर अपनी नीयत कभी खराब मत करना। यह सोचकर वह बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इस पथ पर नहीं चलूंगा। अगले दिन से उसने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और उत्साह करना शुरू कर दिया। उसकी अच्छी देखभाल से उसके घोड़े 1 महीने के भीतर ही अस्तबल के सबसे सुंदर और ताकतवर घोड़े बन गए। एक दिन राजा ने दरबार में अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। कृपया सेवकों को सूचित करें कि वे अपने घोड़ों को शाही मैदान में लेकर आएं।
मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह रामकुमार सहित सभी सेवक अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए और महाराज सभी के घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उन सभी के घोड़े बिल्कुल अस्वस्थ हैं। यह देखकर महाराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सभी घोड़े तो बहुत सुंदर और ताकतवर थे, यह इतने अस्वस्थ और बीमार कैसे हो गए? तभी मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि सभी सेवकों ने इसकी देखभाल ठीक से नहीं की। इसके बाद राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि रामकुमार के घोड़े ही स्वस्थ और ताकतवर हैं। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और वो रामकुमार को शाबाशी देते हुए बोले, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन रामकुमार राजा के पास गया। तब राजा ने उससे कहा, रामकुमार, तुम वही हो ना जो मनोहर के साथ आए थे? तब रामकुमार ने कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूं। तब महाराज बोले, रामकुमार, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर यह जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े इतने सुंदर और स्वस्थ कैसे, बाकी सेवकों के घोड़े इतने बीमार क्यों हैं, जबकि सभी को 20 शेर चने दिया जाता है। सभी घोड़ों की एक जैसी देखभाल होती है। तब कुछ सोच विचार करके रामकुमार ने बोला, महाराज, आपके सवालों का जवाब मैं तभी दे सकता हूं जब बाकी सभी सेवक यहां पर मौजूद हों। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, सभी सेवकों को यहां पर बुलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सभी सेवक वहां पर आ पहुंचे। तब राजा ने कहा, रामकुमार, अब बताओ। तब रामकुमार ने कहा, महाराज, ये सभी सेवक बड़े बेईमान और धोखेबाज हैं। आपने आदेश दिया था कि सभी को 20 शेर चना घोड़ों को खिलाना, लेकिन यह लोग केवल 5 शेर चना ही घोड़ों को खिलाते थे और बाकी का 15 शेर बाजार में बेच देते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 20 शेर चना हर दिन अपने घोड़ों को खिलाया है, इसीलिए मेरे घोड़े सुंदर, तंदुरुस्त और ताकतवर हैं। रामकुमार की बात सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आ गया। वो अन्य सभी सेवकों पर चिल्लाते हुए बोले, धोखेबाजों, नमक हराम, क्या यह बात सत्य है? जवाब दो, वरना मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। राजा का गुस्सा देखकर सभी सेवक डर के मारे कांपने लगे और बोले, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम विश्वास दिलाते हैं कि अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। रामकुमार ने कहा, महाराज, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा ने रामकुमार के कहने पर उन्हें माफ कर दिया और उनसे कहा, आज से मैं रामकुमार को अस्तबल का मुख्य निरीक्षक घोषित करता हूं। तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखना होगा। तुम्हें पगार के रूप में 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि इनमें से कोई मुट्ठी भर दाना गायब करे तो मुझे सूचित करना। रामकुमार ने सहमति दी और राजा ने उसे एक हीरे की अंगूठी दी, कहते हुए, तुम इसे दिखाकर बिना किसी रुकावट के मुझसे मिलने राजमहल में आ सकते हो। इसके बाद रामकुमार और अन्य सेवक महल से बाहर निकले। उसके बाद रामकुमार ने सभी सेवकों से कहा, भाई, इस बार तो मैंने तुम लोगों को बचा लिया, लेकिन अगली बार तुम लोगों ने थोड़ी सी भी चोरी की तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तब यह सुनकर सभी सेवकों ने एक साथ कहा कि नहीं भाई, अब कोई चोरी नहीं होगी। उस दिन के बाद से फिर किसी सेवक ने कोई भी बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम को किए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्द ही सारे घोड़े ताकतवर और सुंदर दिखाई देने लगे। अब अपने घोड़ों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। 1 महीना बीतने के बाद मनोहर अपने गांव से वापस लौट आया। जब उसने घोड़ों को देखा तो उसे उनकी सुंदरता और ताकत पर हैरानी हुई। उसने सेवकों से पूछा, यह घोड़े इतना स्वस्थ और सुंदर कैसे हो गए? सेवकों ने मनोहर से सारी बात बताया कि किस तरह से रामकुमार ने उनकी बेईमानी को पकड़ा और खुद मुख्य निरीक्षक बन गया। उनकी बात सुनकर मनोहर ने कहा, अब मैं वापस आ गया हूं, तुम लोग चिंता मत करो, उस रामकुमार में अवश्य सबक सिखा दूंगा। इसके बाद मनोहर अपने कमरे में चला गया। तब उसने देखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा है। इसके बाद वह एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और रामकुमार के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब रामकुमार कमरे में आया तो वह मनोहर को देखकर बड़ा खुश हुआ और उसे बोला, मनोहर भाई, तुम कब आए? तब मनोहर ने कहा, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया।
इसके बाद दोनों आपस में बात करने लगे। तब रामकुमार ने उसे सारी घटना बताई जो मनोहर ने पहले से जान चुका था। फिर दोनों ने भोजन किया और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। मनोहर को नींद नहीं आ रही थी। वह तो रामकुमार से बदला लेने के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। उस रात को बहुत तेजी से बरसात हो रही थी और बहुत जोर की बिजली कड़क रही थी। इधर राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने अपने कमरे के एक तख्ते को हटाया जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनकर रामकुमार की नींद खुल गई और वह सोचने लगा कि मैं घोड़ों को देख कर आता हूं, कहीं सेवकों ने उन्हें बाहर तो नहीं छोड़ दिया है। यही सोचकर वह कमरे से बाहर चला गया। तभी एक लोहे का तख्ता एक तरफ होता है, उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। वास्तविकता में यह वही गुप्त रास्ता था जो राजकुमारी के कमरे से मनोहर के कमरे तक जाता था। इस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और मनोहर को उठाने लगी। मनोहर घबराकर उठा और बोला, राजकुमारी, आप इस समय यहां क्यों आई हो? आप जल्दी वापस लौट जाओ, यहां पर रामकुमार आया है। लेकिन तभी मनोहर ने देखा कि रामकुमार वहां पर नहीं था। वह बोला, न जाने यह रामकुमार कहां चला गया। यह सुनकर राजकुमारी बोली, रामकुमार कौन है? इसके बाद मनोहर ने राजकुमारी को रामकुमार के बारे में सब कुछ बता दिया। सच्चाई यह थी कि मनोहर और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, मनोहर, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तुम कल सुबह देखना कि मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूं। इधर रामकुमार अपने घोड़ों का देखभाल करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर वह हैरान रह गया। वह अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी रात में मनोहर किस स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए रामकुमार ने सावधानी के साथ खिड़की से भीतर की तरफ देख और वह राजकुमारी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूं? राजकुमारी सेवक मनोहर के साथ इतनी रात को क्या कर रही है? मुझे इसी समय महाराज को यह बात बता देनी चाहिए। ये मनोहर तो महाराज की इज्जत उछाल रहा है। तभी उसको बाबा की बताई गई बात याद आ गई। बेटा रामकुमार, अपने जीवन में कभी किसी का रहस्य किसी दूसरे को मत बताना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यही सोचकर वह कमरे के बाहर छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे में अंदर मनोहर ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब बहुत समय हो गया है। वह रामकुमार किसी भी समय आ सकता है। अब आप वापस लौट जाओ। इसके बाद राजकुमारी उसी गुप्त रास्ते से अपने कमरे में चली गई। फिर मनोहर भी चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गया। और जब रामकुमार ने देखा कि बहुत देर हो गई है, राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं निकली, तो उसने खिड़की से भीतर को देखा तो देखा कि राजकुमारी भीतर नहीं है। सोच विचार करके वह दरवाजा खोलने गया और मन में बोला, आश्चर्य है, दरवाजा भी खुला है। यह सब कैसा रहस्य है? फिर वह चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, क्या इस कमरे में कोई और रास्ता है जिससे राजकुमारी आई और चली गई? फिर उसने कहा, कल सुबह मैं इस गुप्त रास्ता का पता लगाऊंगा। उधर राजकुमारी अपने कमरे में पहुंची और वहां पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। राजकुमारी की चीख सुनकर राजा दौड़े दौड़े आए और बोले, क्या हुआ बेटी? राजकुमारी ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक मेरे कमरे में आकर मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया, लेकिन जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वह खिड़की से कूदकर भाग गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। क्रोध में राजा बोले, उस नीच की इतनी हिम्मत की, वह तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई घर अंदर आने की? उसे कठोर दंड दिया जाएगा। फिर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, कठोर दंड से कुछ नहीं होगा। मुझे उस हरामखोर का सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी ने सोचा, क्या बात है, मेरी इच्छा तो बहुत जल्दी ही पूरी हो गई। अब मेरे और मनोहर के बीच कोई नहीं आएगा। इसके बाद राजकुमारी आराम से अपने कमरे में सो गई। उधर राजा को रात भर नींद नहीं आई
वह पूरी रात सोचता रहा कि मैं कल सुबह रामकुमार को मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब सभी लोग उससे पूछेंगे कि मैं मनोहर को मृत्यु दंड की सजा क्यों दे रहा हूं, तब मैं लोगों को क्या बताऊंगा। अगर मैं लोगों से सच बताता हूं तो मेरी बहुत बदनामी होगी। लोग मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बनाएंगे कि एक नौकर ने राजा की बेटी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। यही सोचकर राजा पूरी रात सो नहीं पाया। तब अगले दिन राजा ने एक योजना बनाई कि मैं गुप्त तरीके से रामकुमार को मरवा देता हूं। इससे कोई जान भी नहीं पाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके बाद राजा अकरम कसाई के पास जाकर उससे बोला, अकरम, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अकरम ने कहा, आदेश दीजिए महाराज। तब राजा ने कहा, तुम्हें एक व्यक्ति का सिर काटना है। यह सुनकर अकरम ने बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर राजा का आदेश पाकर उसे ऐसा करना पड़ा। राजा ने कहा, मैं अभी तुम्हारे पास एक लड़के को भेजता हूं। तुम किसी भी तरह से उसे अपने कारखाने के अंदर ले जाकर उसका सिर काट देना। इसके बाद मैं तुम्हारे पास एक दूसरे लड़के को भेजूंगा। उस लड़के को तुम रामकुमार का कटा हुआ सिर को देकर मेरे पास भेज देना। अकरम ने कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद राजा अपने महल वापस लौट आए और रामकुमार को बुलाकर कहा, रामकुमार, तुम अभी इसी वक्त अकरम कसाई के कारखाने जाओ। वहां पर तुम्हें वह जो भी चीज दे उसे लेकर मेरे पास आओ। राजा का आदेश पाकर रामकुमार वहां से तुरंत अपने काम के लिए निकल पड़ा और मन में विचार करने लगा कि राजा को आखिर कसाई से क्या काम हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना, मुझे तो अपना काम करना है। जैसे ही रामकुमार कुछ दूर पहुंचा तो उसे रास्ते में एक वृक्ष के नीचे कुछ संत बैठे हुए दिखाई दिए। वे आपस में धर्म उपदेश के ऊपर चर्चा कर रहे थे। रामकुमार उनके नजदीक जाकर खड़ा हो गया। तभी एक संत ने कहा, बेटा खड़े क्यों हो, हमारे पास बैठ जाओ और तुम भी कुछ देर तक उपदेशों का आनंद लो। तब रामकुमार ने कहा, क्षमा करें संत बाबा, मैं राजा का आदेश पाकर एक जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया तो उसको बाबा की कही गई बात याद आ गई कि बेटा, तुम किसी आवश्यक कार्य से ही क्यों न जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में तुम्हें कोई प्रेम से बुलाकर बैठाए तो बैठकर उसकी बात अवश्य सुनना, उसकी बात को ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। यह विचार आते ही रामकुमार संत के पास बैठ गया और उनके उपदेश सुनने लगा। काफी देर हो गई। राजा ने सोचा कि अकरम कसाई ने अब तक अपना काम पूरा कर दिया होगा, लेकिन उसके पास रामकुमार का सिर लेने के लिए किसको भेजूं? तभी राजा की दृष्टि मनोहर पर पड़ी। राजा ने कहा, मनोहर, तुम इसी वक्त अकरम कसाई के कारखाने में जाओ और जो भी चीज वह तुम्हें दे उसे लेकर मेरे पास आओ। इसके बाद मनोहर राजा का आदेश पाकर तुरंत अकरम कसाई के पास पहुंच गया। उधर अकरम कसाई को लगा कि यह वही व्यक्ति है जिसका सिर मुझे काटना है। इसके बाद अकरम कसाई उसे चुपचाप अंदर ले गया और उसे कहा कि तुम्हारे पीछे जो बक्सा रखा है उसमें एक पोटली है, उसे बाहर निकाल दो। जैसे ही मनोहर पोटली निकालने को पीछे मुड़ा तो अकरम ने अपनी तेज धारदार तलवार से उसकी गर्दन काट दी और इस गर्दन को कपड़े में लपेट कर रख दिया और उसके धड़ को दूसरी जगह छुपा दिया। इसके बाद उधर जब उपदेश खत्म हुआ तो रामकुमार को याद आया कि राजा ने उसे अकरम कसाई के पास जाने के लिए बोला था। वह तुरंत अकरम कसाई के पास गया और बोला, महाराज ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। अकरम ने सोचा कि यही वह दूसरा व्यक्ति है जिसको मुझे सिर देना है। अकरम कसाई ने रामकुमार को वह सिर दे दिया और बोला, इसको ले जाकर महाराज को दे देना। रामकुमार कटे हुए सिर को लेकर राजा के पास पहुंचा। जैसे ही महाराज और राजकुमारी ने रामकुमार को देखा तो उनके होश उड़ गए और वह हड़बड़ाकर बोले, रामकुमार, तुम यहां कैसे? तब रामकुमार ने कहा, आप ही ने तो मुझे अकरम कसाई के पास भेजा था, लेकिन मैं रास्ते में किसी वजह से देर हो गई थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। यह कहकर रामकुमार उनको सारी बात बताई। राजा को समझते देर नहीं लगी। रामकुमार से पहले मनोहर वहां पहुंच गया। इसके बाद राजा ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है?
तब रामकुमार ने बोला, महाराज अभी खोल कर दिखाता हूं। जैसे ही रामकुमार ने उसे खोला तो उसके अंदर मनोहर का कटा हुआ सिर। यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रियतम, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या पता था कि मेरी वजह से आपकी की जान चली जाएगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब मेरे ही कर्मों का ही फल है। मैं तो रामकुमार को मरवाना चाहती थी, लेकिन इसके चक्कर में मैंने अपने ही प्रेमी की जान ले ली। राजकुमारी के मुंह से यह बात सुनकर राजा के होश उड़ गए और वह सोचने लगा कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेने जा रहा था। इसके बाद राजा ने रामकुमार से माफी मांगी और कहा, रामकुमार मुझे माफ कर दो, मैं बिना सत्य जाने तुम पर शक किया। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जैसा कर्म वैसा फल। यहां राजकुमारी रामकुमार को मरवाना चाहती थी, लेकिन उसका स्वयं का प्रेमी ही मृत्यु के घाट उतर गया। इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचें, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके साथ ही बुरा होगा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।